मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। ये बात हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर सुने होंगे। एक ऐसी उम्र जब बच्चे की रुचि हर दूसरी चीज़ में होती है, हर दूसरे काम में होती है, वो इतना काबिल नहीं होता, इतना कैपेबल नहीं होता कि वो खुद डिसाइड कर सके कि उसे फ्यूचर में आगे क्या करना है। उसके दिमाग में ये बात डाली जाती है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। मतलब अगर तुम्हारा मन हो या ना हो, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी और तुम अच्छे पैसे नहीं कमा पाओगे, जिस वजह से तुम ज़िंदगी में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मतलब बेसिकली शुरुआत से ही बच्चे के मन में पढ़ाई को लेकर एक डर पैदा किया जाता है। उसे हमेशा पढ़ने के लिए टोका जाता है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ हम ये नज़रअंदाज कर देते हैं कि क्या बच्चों की स्किल भी डेवलप हो रही है। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे बेहतर बने, एक बड़ा अफसर बने, सोसाइटी में भी उसका नाम हो। लेकिन ये चाहत जाने अनजाने में कब बच्चों पे बोझ बन जाती है, इस बात का किसी को आइडिया नहीं होता। और बच्चे भी बिना अपना इंटरेस्ट जाने, बिना अपनी रुचि जाने, उनकी रुचि किस फील्ड में है, वो अपने माँ बाप के सपने पूरे करने में लग जाते हैं और ना चाहते हुए भी वो सोसाइटी में पहले से ही चल रहे रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं। 2018 में हुए 12वीं कक्षा के बोर्ड्स एग्ज़ाम से मिले आंकड़े भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में चल रहे उस रैट रेस को दर्शाते हैं। 2018 में लगभग 11.86 लाख स्टूडेंट्स 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, जिसमें से 6.21 लाख स्टूडेंट्स, मतलब 50% से भी ज़्यादा बच्चे सिर्फ और सिर्फ साइंस स्ट्रीम से थे। हमारे किए गए सर्वे में मिले आंकड़ों के मुताबिक 70% लोगों या स्टूडेंट्स ने ये माना कि जो उन्होंने स्ट्रीम या सब्जेक्ट चूज़ किए थे वो उससे नाखुश थे। मतलब 10 में से 60 स्टूडेंट ने जो डिसीज़न लिया था अपने सब्जेक्ट चॉइस का, वो उनके इच्छा के मुताबिक नहीं था। हमने ये भी सवाल उनके सामने रखा कि अगर आपको दूसरा मौका मिले या अगर दिया जाए तो क्या अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहेंगे। तो 70% लोगों बच्चों ने कहा कि हाँ, वो अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहेंगे। अपने फ्यूचर को बनाने के चक्कर में हम लोगों ने अपनी प्रेजेंट की धज्जियाँ उड़ाना शुरू कर दिया है। इस ज़माने में हम लोग बिना प्रेजेंट को जिए फ्यूचर बनाने की होड़ में अपने प्रेजेंट को भी बर्बाद कर रहे हैं। हर बच्चे का कैलिबर, हर बच्चे का पोटेंशियल और हर बच्चे की स्किल्स अलग लेवल की होती है। पेरेंट्स को उसको पहचान के अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि अगर मैं अपने कैलिबर से ज़्यादा अपने से एक्सपेक्टेशन रखूँगा और उस काम में मेरे को फेलियर मिलेगा, तो मेरे को कोई हक नहीं बनता कि मैं अपने फेलियर पे दुख मना सकूँ। इस एक्सपेक्टेशन रखने के बजाय क्यों ना मैं अपने कैलिबर को और अपने स्किल्स को, अपने पोटेंशियल को बढ़ाने का काम करूँ। उससे मेरा पर्सनल डेवलपमेंट भी होगा और मेरा प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होगा। हम लोग आज के ज़माने में अपना बेस्ट देने के बजाय बेस्ट बनने में लग पड़े हैं, जिससे ना तो हम ना बेस्ट बन पाते हैं ना अपना बेस्ट दे पाते हैं। हमारा पूरा ध्यान बेस्ट देने पे होना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग बेस्ट बनने की रेस में बस घोड़े की तरह दौड़ते रहें। क्योंकि मैं बचपन से थोड़ा सा टॉकेटिव रहा, बोल चाल में थोड़ा सा ज़्यादा मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। तो मुझे याद आ रहा है, एक दिन मेरे फादर कह रहे थे कि हमारा बच्चा एक दिन वकील बनेगा, मतलब एडवोकेट बनेगा। सबसे पहले तो जो आपने कहा कि 90+ की बात है, मेरा ऐसा मानना है कि जो बच्चे या जो पेरेंट्स दबाव दे रहे हैं, या बच्चे आज भी बहुत हाई दौड़ में हैं कि मुझे ज्यादा नंबर आने चाहिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वो आज भी जॉब मानसिकता में है। और दोस्त, मैं आपको बता दूं कि जॉब की जो समय है वो जाने वाला है। क्योंकि एक समय था जिसके बाद बड़ी फार्मिंग थी, उसको लोग सक्सेस समझते थे। एक समय था जो बाहुबल से मजबूत था, उसको लोग सक्सेस समझते थे। फिर समय आया कि जिसके पास अच्छी नौकरी थी, उसको सक्सेस समझते थे। आज जमाना बदल चुका है। आज हम लोग आत्मनिर्भर भारत के मोड़ पे खड़े हैं। आज जो अपना खुद का व्यापार करेगा, खुद का एंटरप्रेन्योर बनेगा और लोगों को रोजगार दिलाने में मदद करेगा, उसका जमाना आ चुका है। और मुझे लगता है इसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ते लिखते जरूर रहना चाहिए कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है, पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन से एंटरप्रेन्योर बनने का या सक्सेसफुल बनने का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मानता हूं। और जो आपने दूसरा सवाल किया कि पेरेंट्स दबाव ना दें, मेरा मानना है कि पेरेंट्स अपने सपनों को अपने बच्चों पे थोपते हैं।
जो असफल हो जाते हैं पेरेंट्स, बनना चाहते थे डॉक्टर, बनना चाहते थे इंजीनियर, बनना चाहते थे एडवोकेट, बनना चाहते थे कुछ और वो खुद नहीं बन पाए, उनके सपने तो आज छोटे हो गए हैं, वो जबरदस्ती अपने बच्चों के ऊपर थोप दिया करते हैं अपने सपने। तो मैं तो कहूंगा हाथ जोड़ के उन सब पेरेंट्स से ऐसा ना करें। आपके बच्चे के अंदर कुछ भी अगर टैलेंट है, आप पहचाने वो टैलेंट क्या है, क्योंकि एक सब्जेक्ट में अगर आपका बच्चा कमजोर है तो इसका मतलब वो फेलियर नहीं है। आपका बच्चा अगर एक सब्जेक्ट में भी अगर अच्छा है तो ये मान के चलिए, अगर आपने उसके पैशन को उसका प्रोफेशन बना दिया तो उसको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये सवाल हम आप पे छोड़ते हैं कि क्या हम तैयार हैं, क्या हम इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं, और क्या हम इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ एक न्यू मेंटेलिटी से अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं। क्या हम तैयार हैं? 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 क्या हम तैयार हैं?